नमस्कार। अभी हम मिल रहे हैं दूध के पूरे परिवार से। और ये जो आप दूध देख रहे हो, ये दूध वीगन है। ये किसी भी पशु को पीड़ा पहुंचा करके नहीं लिया गया है और ना ही किसी बछड़े का मुख से छीना हुआ है, ना किसी माँ की टांग बांधी गई है, ना किसी गाय के स्तन नोचे गए हैं, ना ही उसे ऑक्सीटेशन का इंजेक्शन लगाया गया है, जो कि बहुत पीड़ादायक होता है। उसमें इतनी पीड़ा होती है जितनी कि प्रसव के दौरान। और वो हमारे दूध पीने के कारण हम दूध ले सकें, रोज़ अच्छी चाय पी सकें, स्वाद ले सकें उसका, उसके लिए उसको, एक पशु को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है जितनी कि उसको प्रसव के दौरान पीड़ा होती है। तो ये जो आप दूध देख रहे हैं, ये मलाई है ऊपर जमी हुई है इसमें। और ये दही है, इसी दूध से बनाया हुआ है। ये दही आप देख सकते हैं बिल्कुल मिठाई की तरह जम गया है। और ये है मलाई, जो इसी दूध से हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसी मलाई से हम घी बना लेते हैं। तो ये दूध हमने लिया है मूंगफली से। ये आप देख सकते हैं मूंगफली, लगभग 100 ग्राम के लगभग मूंगफली है ये। उससे हम 1 लीटर से ऊपर दूध बना सकते हैं। तो ये दूध बहुत ही सस्ता भी होता है और बहुत शुद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता है और ये पौष्टिक भी होता है, बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये मूंगफली है जो माँ प्रकृति से सीधे सीधे हम तक आ जाती है और उससे हम दूध बना लेते हैं। लेकिन जो दूध हमें दूधिया देता है, वो दूध उन पशुओं को तो पीड़ा देता ही है, कष्ट देता ही है, और लेकिन वो हमें नुकसान भी देता है। क्योंकि वो जो दूधिया होता है वो उसको, गाय को, भैंस को कई प्रकार के केमिकल्स खिलाता है, इंजेक्शंस लगाता है। और उसके बाद भी हमें पता नहीं वो रास्ते में किस प्रकार की मिलावट उसमें करता होगा। आजकल ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं कि एक बाल्टी में आप थोड़ा सा केमिकल मिलाइएगा, एक बाल्टी पानी में, वो पूरा दूध बन जाएगा। जो दूध हमें पन्नियों में भी मिलता है, वो दूध भी आप जानते ही हैं केमिकलों से बनता है। और वो पन्नी में पैक होता है और बताते हैं कि जो दूध आता है वो पन्नी वाला, वो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है। तो सोचिए ऐसा उसमें क्या मिलाते होंगे। तो इस दृष्टि से भी देखें तो वो दूध हमारे लिए हानिकारक है। तो इस दूध को बनाने की हम विधि समझते हैं। करना कुछ नहीं होता है। लगभग आप इतनी मूंगफली लीजिएगा, इसको रात को हम पानी में भिगो कर रख देते हैं। सुबह भीगी हुई मूंगफली को थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं ताकि इसमें मूंगफली वाली जो स्मेल होती है वो भाप बन कर के उड़ जाए। और दूध से आप चाय बनाते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार का मूंगफली का स्वाद नहीं आए। इसके लिए इसको उबाला जाता है और फिर उबालने के बाद इसको साफ़ पानी से धो करके मिक्सी में पानी डाल करके आप इसको अच्छे से पीस लीजिएगा। ये पूरा दूध फॉर्म में बन जाता है। इसको सूती कपड़े से आप एक बर्तन में एकत्रित कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार में आप करेंगे तो फिर उसमें दूध बच जाएगा। फिर आप उसको पुनः जो पेस्ट बचा है उसको मिक्सी में डालिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए और मिक्सी को घुमा दीजिएगा। जब आपको पूर्ण संतुष्टि हो जाए कि अब इस के जो छिलके हैं इसमें दूध बचा नहीं, तब आप उसको एक्साइट कर सकते हैं। फिर जो बना हुआ दूध है उस दूध को सामान्यतः जैसा आपका जनरल दूध होता है उसको आप गर्म करते हैं उसी तरह से गर्म कीजिएगा। और उससे आपको जो बनाना है, चाय बनाना है या दही बनाना है ना, या पनीर बनाना है, जो भी बनाना है आप सब कुछ बना सकते हैं।
और ये दूध हमारे यहाँ जनरल जो दूध होता है उसी की तरह हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 2 दिन तक बिल्कुल चलता है। इसको आप फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी कॉफ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, चाय भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और इसके दही की तो बात ही क्या, मलाई आप देख रहे हैं, और उससे घी भी। इस घी का प्रयोग हम डेली करते हैं। बच्चों को घी में रोटी लगा करके भी देते हैं, और उसके बाद संडे को दाल बाटी पार्टी होती है तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो मित्रों, ये थी वीगन दूध बनाने की रेसिपी। आप ऐसे ही अपने घर पर दूध बना सकते हैं। ये दूध बहुत सस्ता भी होता है। जो आप बाज़ार से दूध लाते हैं वो आपको काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, और पशुओं को पीला दे करके आता है। एक समय था जब हम पशुओं को अपने परिवार के सदस्य की तरह पालते थे और उनसे वैसे ही दूध लेते थे, और बछड़े को भी भरपूर दूध पिलाते थे। लेकिन आज हम इतने लालची हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें किसी प्रकार का उनसे कोई प्रेम बचा ही नहीं है। सिर्फ है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। तो ये कहीं न कहीं सही नहीं है। तो और पहले पशु जंगल चरने के लिए जाया करते थे तो वो बहुत सारी वनस्पति घास अलग अलग प्रकार का खाते थे, और जिससे उनका दूध भी पौष्टिक होता था। आज हमने पशुओं को एक छोटे से दड़बे में, कह लीजिएगा फार्म हाउस में कैद करके रख दिया गया है, और उसमें हम वही चीज़ उसको खिलाते हैं जिससे वो अधिक से अधिक दूध दे सके। हमें उसके स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं, हमें तो सिर्फ दूध बढ़ाने वाला ही उसको पोषण देना होता है, और देते हैं। तो उसको जो खली खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, वो सब केमिकल से युक्त होता है। तो फिर वो खा कर के वो दूध बनाएगा तो क्या ही उस दूध में पौष्टिकता रहेगी, और क्या वो दूध आपको मजबूती देगा। तो उससे बेहतर है कि आप विभिन्न प्रकार के अनाजों से, जैसे मूंगफली हुआ, बादाम हुआ, काजू हुआ, नारियल हुआ, ओट्स हुए, यहाँ तक कि चावल से भी दूध बनता है। तो ये बहुत आसानी से दूध बनाया जा सकता है, और इसके लिए आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत ही सरल और आसान से वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। जो भी चीज़ आपके पास हो, इन सब में से उपलब्ध, आप उनसे भी दूध बना सकते हैं। धन्यवाद।